नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व से संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में साथियों इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, साथ साथ पक्षी अभ्यारण्य को भी इसमें कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के नाम से। तो उसके सारे वीडियो को आप एक तरफ से ज़रूर देख लीजिएगा, अंत समय में काफ़ी मदद करेगा वो वीडियो। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा सेशन के एंड होने के बाद। तो सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, दाची ग्राम सलीम अली और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो शीत मरुस्थल होकेरसर और सुरिनसर मानसर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है लद्दाख में स्थित है। बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की तो चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के दो राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक याद रखना है आपको कालेश्वर, एक याद रखना है सुल्तानपुर। वन्य जीव अभ्यारण्य भी है कालेश्वर और राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके साथ साथ नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी, श्रीम बालबारा ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना हुई। इसके साथ साथ गंगोत्री गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी फूलों की घाटी ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। और केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट आपको याद रखना है, ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, साथ साथ राजाजी टाइगर रिजर्व ये सभी कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान के। इसके साथ साथ माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल, रामगढ़ विस्तारी ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तीनों कॉलम में साथियों बांट दिए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। गुजरात की बात करें तो गिर वन, मैरिन जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ब्लैक बग, वसंदा ये सभी गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो गिर, बद्रा, समुद्री, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में संजय गांधी, पेंच, तडोबा, गुगामल, नवगांव, चंदोली ये सभी महाराष्ट्र के याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कल सुबई, हरिश्चंद्रगढ़, मेलघाट, नागजीरा, इसके साथ साथ पेनगंगा ये सभी जो हैं वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व में आपको याद रखना है मेलघाट टाइगर रिजर्व, टडोबा, अंधेरी, पेंच, शाहदरी, नवगांव, नजीरा, बोर ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो टडोबा पूछा जाता है, तो याद रखना है टडोबा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गोवा की बात करें तो गोवा में महावीर जिसे हम लोग मोल्लेम के नाम से जानते हैं गोवा में स्थित है। ये आपको राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में राजीव गांधी, नागरहोल, कुंद्रेमुख, बन्नेर घट्टा, अंसी बंदीपुर, इसके साथ साथ डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी ये सभी जो हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो बंदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर ये सभी जो हैं टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित है। सभी को साथियों शामिल किया गया है, कोई आपका छूटने वाला नहीं है। केरल की बात करें तो अन्नाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिनी केट्टम, पराम्बई कूलम, शोरा, पेरियार, साइलेंट वैली ये सभी जो है याद रखना है आपको केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नेय्यार, पराविकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, इदुक्की, थेडेकल, पीची वाजनी ये सभी जो है याद रखना है वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। पीची वाजनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है।
तेलंगाना में याद रखना है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वन स्थली मुग्रावनी जो है तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुना सागर प्राणहिता किन्नेर शानी वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। और कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो इंदिरा गांधी मुदुमलाई पालनी गिंडी मुकुर्थी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ साथ याद रखना है कोडाई कनाल पॉइंट केलिमा पुलिकट झील सत्यमंगल कालाकाड़ वेडाथंगल वेल्लानाडु मुदुमलाई तंठे पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अन्नामलाई मुदुमलाई कलकक्कड़ उसके बाद मुदनथुरई सत्यमंगल श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पापीकोंडा है, श्री वेंकटरमन है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा कोलेरू पुलिकट नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये भी आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती कांगेर घाटी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार और सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य भी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व है उसमें अचानक मार उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भीतरकनिका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका चिल्का गहिर माथा नंदनकानन सतकोशिया सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और उड़ीसा का जो टाइगर रिजर्व है उसमें आपको याद रखना है सतकोशिया और सिमलीपाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुक्शा गोरुमारा सिंगलीला नौरावेली सिंगलीला सुंदरवन जालदापाड़ा ये सभी पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो चपरामारी वल्लभपुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सुंदरवन बुक्शा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित टाइगर रिजर्व है। त्रिपुरा की बात करें क्राउडेड लेपर्ड वाइसन ये त्रिपुरा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। गुमटी सिपाही जाला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये त्रिपुरा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी बार पूछा जाता है मुरलेन। मुरलेन जो है मिजोरम में स्थित नेशनल पार्क है। दम्फा और थोरांटलांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी मिजोरम में है। और दम्फा याद रखना है टाइगर रिजर्व भी है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में सिरोही और केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में स्थित है। नागालैंड में इटांकी और वन्यजीव में याद रखना है फाकिम। अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट है माउलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पखुई और सेसा आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है। नामदफा पक्के कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करें तो असम में याद रखना है डिब्रू साइकोवा काजीरंगा मानस राजीव गांधी ओरांग नामेरी तेहिंग पटकई जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है। असम के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें डिपोलवी पूर्वी कार्वी एंगलोंग लाखोवा जो है असम में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। असम के राष्ट्रीय उद्यान में मानस नामेरी काजीरंगा और ओरांग शामिल है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किताम और अंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोकरेक। नोकरेक के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो कहाँ स्थित है? मेघालय में। और नोंगखेलेम सीजू और बाघमारा ये तीनों वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय के प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इस वीडियो को साथियों एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा आपके सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो डालमा गौतम बुद्ध हजारीबाग पारसनाथ पलामू पोपचंची ये सभी जो हैं वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पलामू यहाँ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बिहार की बात करें तो बिहार में वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके साथ साथ भीम बांध गौतम बुद्ध कांवड़ झील कैमूर वाल्मीकि विक्रमशिला ये सभी जो है यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ बाखीरा महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल ओखला ये सभी यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दुधवा और पीलीभीत यहाँ पे स्थित टाइगर रिजर्व है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़, फौशील, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे पेंच के नाम से जाना जाता है, पन्ना, संजय, सतपुरा, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। गोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है उसमें याद रखना है पन्ना है, कान्हा है, सतपुरा है, बांधवगढ़, संजय दुबरी है और पेंच है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कैंपबेल है, गालामी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क है, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है और सैडल पीक नेशनल पार्क है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। और टर्टल द्वीप और बैरन द्वीप यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है। दिल्ली की बात करें तो अशोला घाटी यहाँ पे स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सभी राज्यों के क्रम में हम लोगों ने वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को देखा। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सबसे पहला है साथियों नीलगिरी। नीलगिरी को 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था और ये जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, 2001 में शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में शामिल। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2009 में शामिल किया गया। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में शामिल किया गया। अमरकंटक अचानकमार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, 2012 में इसे शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 2013 में शामिल किया गया। अगस्ता मलाई तमिलनाडु में स्थित है, 2016 में इसे शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 2018 में शामिल किया गया। पन्ना मध्य प्रदेश में है, 2020 में इसे शामिल किया गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं पक्षी अभ्यारण्य। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार काफ़ी बार पूछा जाता है तो मांडा कर्नाटक में स्थित है। वेदाथंगल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नीलापट्टू पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है सलीम अली पक्षी विहार। कैंडिया पक्षी विहार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। कुमारकोम पक्षी विहार या बेम्बनाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो केरल के कोट्टायम में स्थित है। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में स्थित है। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई उत्तर प्रदेश में है। ये पक्षी विहार हैं, याद रखना है। अगला है साथियों प्रमुख परियोजना। जैसे पूछा जाता है कि गिर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। घड़ियाल परियोजना भी 1973 में, तो याद रखना है बाघ घड़ियाल 1973। कछुआ संरक्षण योजना 1975। मगर प्रजनन परियोजना की शुरुआत भी 1975 में की गई। गेंडा परियोजना 1987। हिमचीता परियोजना 1987। गिद्ध परियोजना 2020 से 25 इसकी शुरुआत की गई। हंगुल परियोजना 1970 में इसकी शुरुआत की गई। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग 3-4 टॉपिक को देख लिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार ज़रूर इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। प्रीवियस में जितने भी वीडियो करवाए गए हैं सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।